गीता का भगवान है ना। अरे दुनिया मानती है गीता का भगवान कृष्ण। हम भी मानते थे। तुम भी मानते थे, अब क्या मानते हो? अब किसको मानते हो? बाप है कि नहीं है? कौन है? त्रिमूर्ति में बताओ कौन है? जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। क्या? जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। वो किसको बता रहे? कौन है? अरे रुक रुक क्यों बोलते? बाप के बारे में कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है तो रुक रुक के बताओगे। याद कर ले। अव्यक्त मूर्ति ना है, अव्यक्त मूर्ति ना बोला। वो तो गीता में कहा है, वो तो मनुष्यों ने गीता लिखी कृष्ण के लिए तो बोला कृष्ण बच्चा है और राम बाप है। राम बाप है, कृष्ण बच्चा है। कृष्ण वो अव्यक्त मूर्ति ना की बात कर रहे हैं। कृष्ण बच्चा भी साकार है और राम बाप भी साकार है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। कौन है? अरे है राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है, वही गीता का भगवान है। उसका रूप क्या है? शिवलिंग। उसमें आत्मा है कि नहीं? और 5 तत्वों का संघात पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का बीज है या नहीं? क्या है? शिवलिंग। अरे शिव बिंदी का नाम है, इतना तो मान ही लिया। आपने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि जो परम पुरुष है उस परम पुरुष की परम ब्रह्म आत्मा कौन है? परम माने बड़ी, ब्रह्म माने ब्रह्मा। राम वाली आत्मा कहाँ है? आत्मा किस में है? त्रिमूर्ति में कौन सा रूप है जिसमें राम वाली आत्मा है? शंकर, वो तो अधूरा है। ऊपर जो बैठा है ज्योतिर रूप से, विष्णु जो बैठा है ना, ऊपर बैठा है। ऊपर जो बैठा है वो गलत चित्र है, उसको बदलना पड़ेगा। वो चित्र ही बदलना पड़ेगा। ऊपर जो है वो शिवलिंग आएगा ना, शिवलिंग है, वो बदलना पड़ेगा। उस पर डालना पड़ेगा चित्र में। किस में डालना पड़ेगा? चित्र में ही तो है। चित्र के बाहर कहाँ है? ज्योतिर्बिंदु दिखा है ना उसमें। ज्योतिर्बिंदु बिंदु तो निराकार यादगार हो गए ना, शिवलिंग साकार का यादगार है ना। शिवलिंग सिर्फ साकार की यादगार है? साकार और निराकार का मेल शिवलिंग है। साकार जब निराकार। ये तो मान लिया कि तुम्हारी आत्मा भी निराकार है और तुम्हारा शरीर साकार है। दोनों का मेल, दोनों की प्रवृत्ति वो जीवात्मा कही जाती है। वो मान लिया, लेकिन कार्य कैसे करती है? करती धरती है या ऐसे ही लुढ़काए दे तो लुढ़कती जाती है? क्या करती धरती है? पतितों को पावर बनाती है। अच्छा, ये साकार में प्रवेश करके आप बता दीजिए। पतितों को पावन बनाती है। पतित तो 500 करोड़ है। 500-700 करोड़ पतित नहीं है तो उन सबको पावन वो गोल गोल शिवलिंग बनाता है। इतना तो मान लिया कि मेरे लिंग की ही यादगार है। क्या? मेरा लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता। और इंद्रियां पूजी जाती हैं। नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, सारी इंद्रियां देवताओं की पूजी जाती हैं।
लेकिन कोई देवता की लिंग नहीं पूजा जाता। क्यों? कोई कारण होगा ना। है निर्विकारी, उस इंद्रिय के ऊपर कोई जीत नहीं पाता, वो एक ही जीत पाता है। हाँ, इस मनुष्य सृष्टि में एक ही मनुष्य आत्मा है जो शास्त्रों में भी गाई हुई है कि उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो अनादि है, वो अनंत है, न उसका आदि है न उसका अंत है। शास्त्रों में दिखाया भी गया कि लिंग को जानने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए और उनका अंत उन्हें कहीं भी नहीं मिला। कहाँ उनका आदि है और कहाँ उनका अंत है। तो बताओ, दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां 3 मूर्तियों में से 2 मूर्तियां वो भी नहीं जानती, तो हम और आप क्या जानेंगे? तो उसका आदि मध्य अंत नहीं है, वो अनादि है, अनंत है और सत्य है कि असत्य है। गीता में भी लिखा हुआ है कि सत्य का कभी विनाश नहीं होता। तो 84 के चक्र में इस सृष्टि में उसका विनाश होता होगा। मुरली में भी ऐसे ही बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज कायम है नहीं, सदा काल सिर्फ एक शिव बाबा है। माना 5-4 वर्ष के सृष्टि चक्र में सब आत्माएं इस सत्य रूपी रंगमंच को छोड़ देती है, अव्यक्त हो जाती है, नाम निशान उनका पता नहीं चलता कहाँ गई। एक है जिसका शरीर भी नष्ट नहीं होता और आत्मा भी नष्ट नहीं होती। पूरा 84 जन्म का पूरा पार्ट बजाने वाली, 1 मिनट भी कम नहीं। तो उसको कहेंगे अपूर्ण आत्मा या संपूर्ण आत्मा? संपूर्ण आत्मा। इसलिए बोला त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। शिव की 3 मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर, 3 देवता हैं। किसको महादेव कहते हैं? देव देव महादेव कहा जाता है। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। शंकर ही बड़ा बच्चा हुआ। तो जो बड़ा बच्चा है वो बाप की सारी प्रॉपर्टी का हकदार पहले बनता है या नहीं बनता है? बनता है। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई दुनिया में कि सभी राजाओं ने, सभी मनुष्यों ने अपने बड़े बच्चे को सारा दिल दिया। जिसको दिल दिया उसको सारी प्रॉपर्टी दे दी। परंपरा किसने डाली है? शिव बाप ने।